नमस्कार दोस्तों। अब उस रात की सुबह हो रही है जो रात किसान आंदोलन पर भारी थी, जो रात उन तमाम किसानों पर भारी थी जो 64 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वो रात राकेश टिकैत पर भारी थी। वो रात गाजीपुर पर बैठे उन किसानों पर भारी थी जो पुलिस के डर से, गिरफ्तारी के डर से, नेताओं पर हो रहे मुकदमे के बाद किसी आशंका के डर से धीरे धीरे गाजीपुर से अपने घरों की तरफ रवाना हो गए थे। लेकिन राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाला, मंच पर बैठे, भावुक भी हुए, गुस्से में भी आए और यहां तक कि रो भी पड़े और उन्होंने कहा कि मैं मंच नहीं छोड़ूंगा, चाहे तो आत्महत्या करूंगा, लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पुलिस की इतनी जबरदस्त तैनाती हुई रात में, शाम से ही, बल्कि कहें तो दोपहर बाद से ही, और जितने किसान थे उससे कई गुना ज्यादा पुलिस। और मैं भी मंच के सामने हूं। रात भर ये किसान ऐसे सोते रहे और सोते इसलिए रहे क्योंकि इन्हें आशंका थी कि अगर यहां नहीं रहे, मंच के सामने नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, तो पुलिस कुछ भी कर सकती है। रात भर मंच के सामने रहे, सुबह कुछ सोए होंगे, कुछ जगे हैं, लेकिन रात भर किसानों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। सिलसिला तब शुरू हुआ जब राकेश टिकैत ने शाम को अपील की कि मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरे गांव से ट्रैक्टर नहीं आएगा। उनकी रोते हुए तस्वीरें, वीडियो, उनकी भावुकता भरी अपीलों का असर हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों से ट्रैक्टर्स आए, कुछ हरियाणा के इलाके से ट्रैक्टर्स आए, और जो कतारें NH-24 पर जो कतार खाली हो गई थी वहां फिर से ट्रैक्टर्स की लंबी कतार दिख रही है। अब कितने ट्रैक्टर्स आए मैं अभी नहीं बताऊंगा दूसरी रिपोर्ट में, लेकिन फिलहाल ये वो किसान हैं जो रात भर सचेत रहे हैं, मुस्तैद रहे हैं, मंच के सामने रहे। देखिए ये कह रहे अभी उत्तराखंड से आए हैं और मंच पर राकेश टिकैत रात भर रहे हैं। और जो पुलिस पूरी तैयारी के साथ, रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस के बख्तरबंद दस्ते यहां तैनात थी, योगी के आदेश थे हर जिले के DM और SP को किसानों से मोर्चे खाली कराने, वो पुलिस पूरी तैयारी के साथ मंच के सामने थी। वो मीडिया के लोग जो 62 दिनों से इस इलाके में नहीं आते थे, वो मीडिया के तमाम लोगों ने भी यहाँ ऐसी मोर्चेबंदी की जिससे लगा कि अब पुलिस ने जो तैयारी की है शायद उस तैयारी में पुलिस कामयाब हो जाए। लेकिन इसमें मानना पड़ेगा कि राकेश टिकैत ने जिस ढंग से मोर्चा संभाला कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, उनसे कुछ संवाद भी हो रहा था अधिकारियों का, रात में भी वो वीडियो भी वायरल है। लेकिन अब सुबह की तस्वीर, और जैसे इन्होंने कहा आप लोग रात में आए। मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ। कहाँ से आए? मैं बाजपुर से, उत्तराखंड से आया हूँ। अभी पहुंचा हूँ मैं यहाँ। कब चले उत्तराखंड? मैं जब भावुक हो गए, हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे, जब उनका जो रोने वाली जब मैंने वीडियो देखी तो मैं उस समय खाना खा रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। आज मैं भी भावुक हो चुका हूँ। मैंने जब देखा कि इससे तो जो हमने जो एक गुलदस्ता तैयार करा था 2 महीने में, वो आज हमारा उखड़ने वाला है, तो मैंने उसी समय अपनी माता, मेरी 94 साल की माता जी हैं, बीमार हैं, वो मुझे मना कर रही थी बेटा मत जाना, तो मैं उनको सुलाने के बाद अपनी मैडम से कह के आया हूँ कि इनको सुलाने के बाद चुपके से मैं निकला हूँ। मैंने कि अगर मैं जीवित आ गया तो मुझे हाथ डाल देना, नहीं तो मरे पे डाल देना। मैं अपने उस पेड़ को सींचने दोबारा जा रहा हूँ जो मेरा पेड़ उखड़ने जा रहा है, और मैं प्रण करके आया हूँ कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और इस पेड़ को ज़्यादा ही मेरी कॉल से हजारों आदमी आने वाला है। आज आप देखो तो ये राकेश टिकैत की रात बहुत हालत खराब। ये राकेश टिकैत की उन अपीलों का असर था, उन आंसुओं का असर था, उस भावुकता का असर था। मैंने जिंदगी में पहली बार, मैंने उस नेता को अपनी लाइफ में, मैं उनके साथ बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, मैंने पहली बार भावुक देखा है। लेकिन आज मुझे बहुत गर्व है मेरे नेता पर। नेता वो ही, उस टाइम के मंजर बहुत देख खराब थे। यहाँ पुलिस जो पूरी बैरिकेड थी, जब हम 4 बजे आ गए थे यहाँ मुरादाबाद से, दिन में हमें लगभग उम्मीद लग रही थी, तो जब नीचे जो एकदम से विधायक के, जो लोनी के विधायक हैं, उन्होंने नीचे हमला करा दिया, 400-500 गुंडे लेकर नीचे। ये आरोप भी राकेश टिकैत का था कि बीजेपी नेता, बीजेपी विधायक यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जरा पहले आता हूँ, मैं थोड़ा और लोगों से आगे बात करता हूँ। आप सब लोग रात में आए? से उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। राकेश टिकैत जी ने दिन में ही कह दिया था कि वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। उनका केस दिल्ली में दर्ज है। यूपी की पुलिस गुंडागर्दी करती है। 2 महीने से जो पत्रकार दिखाई नहीं दिए, वो पत्रकार पूरी साजिश के तहत आके दिखाना चाहते थे कि आज अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट होने के बावजूद गुंडागर्दी और लाठीचार्ज बीजेपी के MLA और उनके कार्यकर्ता करते, और
गोदी मीडिया का रिएक्शन ये होता कि टिकैत जी के आदमियों ने यहाँ पे लाठीचार्ज करवाया उनके अरेस्ट होने के बावजूद। तो इस चीज का टिकैत जी ने संज्ञान लिया और उसका मीडिया के सामने उसको उजागर किया। ये राकेश टिकैत ने ये चीजें किसानों के साथ में ना हो, ये षड्यंत्र किसानों के साथ में ना रचा जाए, ये सबसे मेन मुद्दा। ठीक है, राकेश टिकैत की अपीलों का असर कि रात भर लोगों के आने का सिलसिला जारी है और अभी भी लोग रोहतक और हरियाणा। आप कहाँ से आए हो? कम से कम 40,000 ट्रैक्टर चले हुए हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं रोहतक से, हरियाणा। रोहतक से आए हो? हाँ जी। अच्छा, ये देखिए, रोहतक से लोग इधर आ गए। रोहतक के लोग आमतौर पर टिकरी बॉर्डर की तरफ जाते थे, लेकिन रोहतक से इधर आ गए। हरियाणा सो रहा है, हरियाणा सारा जाग रहा है और पूरा रातों रात चला हुआ है। सारा हरियाणा चल रहा जी। 9 बजे हमने खबर सुनी थी, जिस टाइम पर भावुक हुए थे बहुत ही ज्यादा मात्रा में भीड़ जुटेगी। साहब जिस टाइम पर भावुक हुए थे उसी टाइम हमारे गांव से 15 साधन चल पड़े थे। अब ये देखिए, यहाँ हरियाणा से भी लोग आ गए और पुलिस की कोशिश कि किसी ढंग से गिरफ्तारी हो जाए, और इतने बड़े पैमाने पर तैयारी थी कि हो सकता है जो किसान यहाँ से नहीं हटते उस पर पुलिस बल प्रयोग भी करती। इस मंच के सामने सैकड़ों की तादाद में पुलिस बंदोबस्त था, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत ने मंच पर ही ऐलान किया कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि राकेश टिकैत पहले सहमत थे कि मैं गिरफ्तारी दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि उसके बाद किसानों के साथ बलपूर्वक कुछ भी हो सकता है, किसानों पर लाठीचार्ज हो सकता है, उनके ट्रैक्टर्स जब्त हो सकते हैं, और जो किसान दिल्ली आए हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, उन्हें मैं यूं छोड़कर मैं यहां से नहीं जा सकता। यही कहकर राकेश टिकैत ने मंच पर मोर्चा संभाला। भावुक हुए, बार बार कह रहा हूं, और जो यहाँ लोग हैं कह रहे हैं उस भावुक अपील का असर था कि राकेश टिकैत की अपीलों के बाद रात भर लोग आते रहे, और पहली बार 60 दिनों में देख रहा हूं खुले आसमान के नीचे लोग रहे हैं रात भर, जगह भी हैं, कुछ वक्त मिला होगा सोए भी होंगे। एक आशंका जो 10 बजे रात तक थी, क्योंकि 10 बजे रात तक पुलिस की जबरदस्त तैनाती थी, 10 बजे के बाद जब पुलिस को लगा कि ट्रैक्टर्स की ट्रॉलियों का रवाना होना शुरू हुआ है, और पीछे से कुछ ऐसे निर्देश भी मिले होंगे जब राकेश टिकैत ने कहा मैं नहीं हिलूंगा, उसके बाद अचानक ये खाली होना शुरू हुआ, पुलिस के अधिकारियों की रवानगी शुरू हुई और किसानों की यहाँ आमद शुरू हुई, और रात भर किसानों के आने का सिलसिला। आप लोग रात में आए? हाँ जी, कहाँ से आए? सोनीपत से आए हैं जी। हिसार से आए। आप कहाँ से? बिजनौर से। आप रोहतक से आए। आप रोहतक से। आप बिजनौर से। तो ये बिजनौर से भी आए यूपी से, रोहतक और हरियाणा से आए, रोहतक और हिसार से आए हरियाणा से, सोनीपत और हिसार से आए हरियाणा से। तो हरियाणा की तरफ से आए, मुरादाबाद से आए। ये देखिए एक बुजुर्ग सो रहे हैं। हम मुरादाबाद से कितने बजे आए आप? हम यहाँ 12 बजे आए। 12 बजे रात को। आप भी राकेश टिकैत का वीडियो देखने के बाद आए? हाँ, वीडियो देख कर आए हैं जी। और घर में 2 भाई है। मेरी माँ नू बोली 9 बजे के बाद में हम घर से बाहर नहीं निकला करते। मेरी माँ रात ने नू बोली बेटे जब थारा जी कर रहा ना तो जाओ, फिर आइयो जब यू जीत का हो, ना तो मेरे ते शक्ल मत दिखाइयो, वही मर्जी हो कि नाले में पड़कन। ये सोच कर न करता है, अब जीत के जाना बस। तो ये किसानों ने अपनी ताकत एक बार फिर दिखाई। ऐसा लगा कि हर घर से, हर गांव से लोग निकल चुके हैं। कल दोपहर को आप ये देखिएगा, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज दोपहर, हाँ सुबह हो चुकी। रात को मंदिरों में अनाउंसमेंट हुई है जी, और ये कहा कुडी बोलते हैं, एक घर में से एक आदमी जरूर जाएगा। हरियाणा में रात में मंदिरों में अनाउंसमेंट हुई, गांव में पंचायत हुई, रात के टाइम पे पहली बार हमने देखा। अपनी छोटी ही जिंदगी है लेकिन उसमें पहली बार देखा कि रात के टाइम पे पंचायत करनी पड़ी, और लोगों ने कहा नहीं भाई अभी जा सकता जो अभी जाए। और यहाँ के लिए बोले गाजीपुर धरने पर जाना, राकेश टिकैत जी के आंसू हमारे से देखे नहीं जाते। तो हरियाणा के लोग आ गए। हरियाणा के लोग आमतौर पर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर हैं सबसे ज्यादा, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर हरियाणा के लोग आए तो राकेश टिकैत की उन अपीलों को सुनकर आए जिन्हें लगा यहां पहुंचना जरूरी है। और ऐसे वक्त में नेता की भूमिका होती है। पुलिस और सरकार को इस मौके का इंतजार था कि आंदोलन में कोई चूक हो और आंदोलन के सभी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हो। अगर लाल किले पर कुछ गलत हुआ, जो हुआ यकीनन, अगर लाल किले पर झंडा फहराया गया जो गलत था, जो धार्मिक प्रतीक फहराया गया, या दिल्ली में कुछ जगह ट्रैक्टर्स बेकाबू हुआ, वो गलत था। लेकिन सरकार क्या इस मौके के इंतजार में थी कि ऐसी चूकें हो और 37-40 नेताओं के खिलाफ देशद्रोह और
यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए जाएं, ऐसी धाराएं लगा दी जाएं जिसमें सख्त सजा हो, जेल से निकलना मुश्किल हो, जमानत मिलना मुश्किल हो। तो क्या सरकार को इंतजार था? जिन नेताओं से सरकार बात कर रही थी, जिन्हें किसान मान रही थी, जिन्हें किसानों की नुमाइंदे मानकर जिनसे बातें हो रही थी, अचानक सब देशद्रोही हो गए। लेकिन ये किसान फिर उठ कर आए, जो किसान दिन में चले गए थे। उसके बाद राकेश टिकैत की अपीलों के बाद फिर से किसान आए हैं। आप भी आए हैं, आप लोग सब रात को आए। हम राजस्थान बॉर्डर पे बैठे हुए थे 2 महीने से। मैं हूँ, मेरे साथी है, ये पीछे जो सरदार जी खड़े, हम काफ़ी लोग यहाँ रात को 1 बजे हमने वीडियो देखी, क्योंकि वहाँ नेट बंद कर रखा था राकेश टिकैत जी की। उसके बाद हम वहाँ से चले और हमारे बहुत से साथी आ रहे हैं। तो ये राकेश टिकैत की उस अपील का असर था। और यहाँ परसों रात ही लाइटें काटी गई, टॉयलेट्स हटाए गए, पानी का इंतजाम बंद किया गया। बहुत ही तरीके से हुआ कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जब यहाँ किसान इस मोर्चे से डर कर, गिरफ्तारी के डर से, पुलिस की कार्रवाई के डर से, और उसके बाद लीडरलेस किया जाए इस आंदोलन को। एक बड़ी कोशिश सरकार की थी कि सबसे मुफीद तरीका है कि किसी भी आंदोलन को कमज़ोर करने, ख़त्म करने के लिए, जिसे सरकार ख़त्म नहीं कर पा रही थी, उसे लीडरलेस किया जाए। इसलिए सारे नेताओं को डिस्क्रेडिट करके उनके खिलाफ देशद्रोह से लेकर, राजद्रोह से लेकर और यूएपीए की तहत ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसी छवि बनाई जाए कि ये सब देश के दुश्मन हैं। सवाल उस घटना का जो हुआ लाल किले पर जघन्य है, शर्मनाक है, लेकिन वो एक आर लेकर पूरे आंदोलन में जितने लोग, लाखों लोग शामिल थे, हर शख्स को उस दायरे में रखकर कि ये देश के खिलाफ हैं, ये एक ऐसी कोशिश थी जो राकेश टिकैत की अपीलों के असर के बाद ये कोशिश नाकाम हुई है। स्टेज पर भी लोग बैठे और ये लोग भी यहाँ। आप कब आए? रात में आए? हाँ जी, अभी आए हैं हरियाणा से। हरियाणा से आए? हरियाणा। कहाँ से आया? हम हरियाणा रोहतक डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट का लगता। और इस कैसे आए हरियाणा से यहाँ? हमने वो खबर देखी, उनमें हमारे नेताजी भावुक हुए जब बहुत ज़्यादा देखा भाई, बहुत ज़्यादा पुलिस हो गई है वहाँ पे तैनात। तो आदमी हमारे वो कल कुछ 26 जनवरी के लिए आई थी, वो वापिस आना जाना लग रहा था, इसलिए गए थे। हम भी कल टिकरी बॉर्डर से वापस गए थे, वहाँ पे चलो अपनी गाड़ी कर ये फिर वापस आए और ये मंच पर, यहीं पे मंच पर बहुत लोग सो रहे हैं और यहीं पे राकेश टिकैत करीब मेरे ख्याल से 3-3:30 बजे तक यहीं थे। उसके बाद पीछे कहीं आराम करने गए टेंट में। और ये सिर्फ बार बार कहूँगा, सरकार को ऐसा लगा कि एक मौका मिला और इस मौके का फ़ायदा उठाकर कैसे पूरे आंदोलन को कुचल दिया जाए, पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जाए। आप भी रात में आए? आप लोग में से कोई आदमी? आप क्या हुआ बताइए। मेरी तो घर टांग में वो चढ़ी हुई थी, पट्टी रुकाना गया। मत करो, मत दिखाओ प्लीज मत साले दिखाओ। हमारा क्या करेंगे? कहाँ से आए हो आप? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से रात में आए हो आप? ये भी मुरादाबाद से रात को आए जब इन्हें आप वही राकेश टिकैत का भी वीडियो देख के आए हो या जानकारी मिलने के बाद आए हो? वीडियो देख कर ना आए, हमारा खून खोल लिया। अब कतई बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात। इस सरकार को हम नहीं बनाया और हम ही पी जाएंगे साहब। ये आक्रोश देखिए। ये शायद सरकार को अंदाजा नहीं था इस बात का। सरकार को लगा कि पूरे आंदोलन को एक कटघरे में खड़ा करके कि देशद्रोहियों का आंदोलन है, देश के खिलाफ आंदोलन है, देश की अस्मिता के खिलाफ आंदोलन है, ऐसा मुहिम दिन रात बनाया गया, ऐसा मुहिम दिन रात चलाया गया, बीजेपी के नेता, चैनल्स। और उस मुहिम का असर हुआ कि एक सेंटिमेंट इस आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हुई। लेकिन शाम को राकेश टिकैत ने जब यहाँ कहा कि मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगा जब तक ट्रैक्टर से गांव से पानी लेकर लोग नहीं आएंगे, जब उनके भावुक अपीलें हुई तो उसका असर हुआ कि गांव-गांव से ट्रैक्टर चल पड़ा। आप लोग भी रात में आए हो? कोई आदमी? आप लोग पहले से थे? तो आप लोग कितने बजे तक यहाँ जगे रहे हो? हम अभी 3, साढ़े 3, 4, साढ़े 3 बजे तक जागे रहे। जो दोपहर 2 बजे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो लगा दी थी, तो इन लोग का प्रेशर था कि हम यहाँ से भाग जाएं, लेकिन हमने कहा कि जब तक जो है बिल वापस नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो ये फिर से यहाँ अभी सुबह हुई नहीं, लेकिन हाँ उस रात की सुबह हुई जो रात आशंकाओं वाली रात थी, जिस रात को लगा कि आज रात टिकैत
की गिरफ्तारी हो सकती है और गाजीपुर मोर्चा, गाजीपुर बॉर्डर खाली हो सकता है। यहाँ भी कुछ लोग बैठे। आप लोग रात में, कोई लोग आए हैं रात में? सब लोग रात में? हाँ बिल्कुल रात में आए जी, और आपका इंतजार कर रहे थे बहुत बेसब्री से। हाँ, 12:30 बजे आए ही, रात 1 बजे मेरठ से। आप कहाँ से आए? हम जिला लखीमपुर से। आप भी रात में आए? आप पहले से? पहले आप रात में, और कौन आए? रात में आए हैं। रात में आने वालों से बात करें। आप कितने बजे आए? हम 12 बजे आ लिए जेवर से आए? जी हाँ जी हाँ। आप भी रात में आए? नहीं, मैं आप पहले से थे। तो आप कैसे आए जेवर से? गाड़ी में आए बैठ नहीं, मतलब क्यों आए? क्या यहाँ के बारे में जानकारी मिली उसके बाद आए? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आपके ही द्वारा जानकारी मिली है। टिकैत साहब ने जो मैसेज दिया है उसके थ्रू आए हैं हम। जो टीवी पर जो तस्वीरें देखी और जो राकेश टिकैत की तस्वीरें देखी, उसका असर हम क्या करें? मैं गाजियाबाद में ही रहता हूं और मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि 6 साल की मेरी भतीजी है। रात में आके मेरे को बोलती है कि किसान आंदोलन जो है ख़त्म होने वाला है। मैंने पूछा क्यों, तो बोलते कि मुझे टीवी पे दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता अगर एक छोटे बच्चे की हो सकती है तो किसी के भी जो है कोई भी भ्रमित हो सकता है। तो वो भ्रम को मैं खुद जो है उसमें ना हो जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये एक बार फिर से उस आंदोलन में, जिस आंदोलन के बारे में रात में लग रहा था, क्योंकि कल सुबह से लोगों की भीड़ यहाँ छटने लगी थी। दोपहर होते होते बहुत भीड़ छट गई, बहुत कम लोग बचे थे। फिर भी राकेश टिकैत लगातार मंच पर थे। मंच के नीचे जहाँ उनके लोग थे वहाँ थे दोपहर से लेकर रात तक, और रात में वो भावुक हुए। अब ये जो ट्रैक्टर्स की कतारें आप पीछे देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर्स रात में चलकर आए हैं हरियाणा से, यूपी से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और ये कतार यहाँ नहीं थी कल रात, ये पूरा खाली हो चुका था और इस जगह पर पुलिस की तैनाती थी। और ऐसा लग रहा था कि अब ये मोर्चा पुलिस खाली करा लेगी, लेकिन असर हुआ उस अपील का और लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ अगर नहीं पहुँचे तो शायद पुलिस यहाँ जबरन खाली भी कराएगी और उसके बाद किसानों का ये मोर्चा, किसानों का ये आंदोलन ख़त्म होगा जो 64 दिनों से चल रहा था। अब कुछ सवाल है कि अगर हिंसा हुई, अगर लाल किले पर गलत ढंग से झंडा फहराया गया, उसके लिए जो दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। और इस पर बहुत बार बात हो चुकी है। कौन लोग पहले गए, उनके वीडियो हैं। जो पहले गए, दीप सिद्धू जैसे लोग, उन्होंने कबूल किया कि हाँ, हमने झंडा फहराया। एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ, और उस योजनाबद्ध तरीके से जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, और उसके बाद अगर कहीं भीड़ बेकाबू हुई, अगर हजारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो कुछ बेकाबू भीड़ का हिस्सा बने लोग, अगर लगता है कि वहाँ कुछ गलत हुआ तो कार्रवाई वहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट करते हुए, आंदोलनकारी लाखों लोगों को डिस्क्रेडिट करते हुए, उन्हें देशद्रोही बताते हुए, नेताओं के खिलाफ सेडिशन और यूएपीए के तहत मामले दर्ज करते हुए सरकार की कोशिश यही थी कि इस आंदोलन को किसी भी ढंग से ऐसी स्थिति में लाया जाए कि आंदोलन में जो लोग हैं उनका हौसला टूटे और यहाँ से जगह खाली करके चले जाए। लेकिन स्थितियाँ फिर से बदली है और जो लोग गए वो भी हो सकता है लौटे, लेकिन नए लोगों की जमात रात भर यहाँ चलकर आए। आप लोगों में से रात में कौन कौन लोग आए? सब लोग रात में? हम इस रात में ही आए, सब लोग रात में आए हैं। कहाँ से आए आप? हम बागपत से आए। आप कहाँ से आए? हम तो मयूर विहार से आए। आप कहाँ से? मेरठ से आए। आप लोग कहाँ से आए? बागपत से आए। तो आप लोग क्यों आए रात में? आप कहाँ शामली से आए भाई, शामली से। तो क्यों आए, कैसे आए, क्यों आए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हम इसलिए आए, सरकार बेवजह दबाव बना रही थी किसानों पे। किसान एक ऐसी कौम है जो सारे देश को अन्न पैदा करता है, देशभक्त है। इनके बच्चे फौज में सीमाओं पर लड़ते हैं और हम खेत में अन्न पैदा करके और लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, इस जनता का, देश का। हम हरित क्रांति लेकर आए। हमारे बड़ों ने यहाँ जल अपने आप पैदा किया, नहर बनवाई। सरकार का क्या योगदान है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अरे किसान किसान है, इसकी कोई बिरादरी नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ किसान है। हाँ, लेकिन लाल किले पे जो हुआ वो गलत हुआ। हाँ, लाल किले पे जो हुआ वो मोदी जी से पूछो, धर्मेंद्र से पूछो, वो जो है अमित शाह से पूछो, जिनके साथ उनके फोटो हैं। वो जब किसान तो 11 बजे छोड़े गए बॉर्डर से, और वो 9 बजे कैसे पहुंच गए वहां?
उसकी एंट्री कैसे होगी है? अच्छा, उसका उस पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? उसे जेल क्यों नहीं भेजा? उसके पास पुलिस खड़ी, उसे अगर सर ये फोटो दिखाइए, ये दीप सिद्धू की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो निशान साहब के झंडे के साथ है। वही शख्स जो सबसे पहले सिंघू बॉर्डर से बैरियर तोड़कर या जैसे भी वो वहां पहुंचा था। और ये देखिए अकेला ये शख्स खड़ा है, इसके हाथ में निशान साहिब का झंडा है, पीछे लाल किला है। और जब ये है तब ये बहुत बड़ी जमात वहाँ किसानों की नहीं है, इसका मतलब ये सबसे पहले पहुँचने वालों में था। और अगर ये तस्वीर ये दिखा रहे हैं किसान, पीछे पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, तो पीछे चारों तरफ पुलिस वाले दिख रहे हैं। एक शख्स ऐसे तस्वीर खिंचवा रहा है लाल किले के सामने, ये किसान ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये शख्स सिंघू बॉर्डर से चला, एक रात पहले भी सिंघू बॉर्डर पर इसने कोशिश की लोगों को भड़काने की। और उसके बाद ये शख्स न सिर्फ गया बल्कि इसके वीडियो हैं लाल किले के पास, वहां भी इसने कबूला कि हमने झंडा फहराया। फिर फेसबुक लाइव किया इसने कि हाँ मैंने झंडा फहराया और ये प्रतीकात्मक था। लेकिन इसकी गिरफ्तारी तो 26 की दोपहर तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये शख्स 27 की रात 38-40 घंटे के बाद फेसबुक लाइव आ रहा था और कह रहा था मैंने कुछ गलत नहीं किया। समझिए उसकी तस्वीरें देश के शीर्षस्थ नेताओं के साथ है, मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, सनी देओल का एजेंट था, सनी देओल आज डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन ये सारे सवाल है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी अगर तस्वीरों में वो सामने है झंडे के साथ, कबूलनामे के साथ, तो उसकी गिरफ्तारी चंद घंटों में क्यों नहीं हुई? कैसे वो शख्स 40 घंटे के बाद फेसबुक पर कह रहा है जो मैंने किया सही किया और मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। हेमा मालिनी के साथ भी है, धर्मेंद्र के साथ भी है, सन्नी देओल के साथ भी है। अब मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ, बाकी लोग भी रात में यहाँ शायद आए और यहाँ फिर से किसानों में ये नारे लग रहे हैं। आप लोग में इस रात में और कोई आया है? जी आप भी रात में? आप कहाँ से आए? मैं मुरादाबाद से हूँ। तो आप भी कहाँ से आए? गंगानगर से। आप गंगानगर से तो पहले चले होंगे, तो बहुत दूर। हम वहीं से चले, पहुंच गए थे, हम यहाँ से वापस गए। जैसे ही गंगानगर पहुंचे हमने वीडियो देखी, वापस चले, फिर वापस आए। आप कहाँ से आए? मुरादाबाद से आए सर। तो आप भी आए ये राकेश टिकैत की वीडियो देख? हाँ, मैं लगभग मैं सो चुका था जल्दी, लेकिन जैसे ही उठा तो अब इस टाइम माहौल की देखने के लिए मैं नेशनल मीडिया पे भरोसा ना करके, और नेशनल मीडिया पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपनी सोशल मीडिया पे पता लगाता हूँ एक्यूरेट इस टाइम क्या पोजीशन है। तो मैंने देखा कि इस टाइम कुछ गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ इतनी भयानक हो चुकी है कि जबरदस्ती एक आदमी को प्रेशराइज किया जा रहा है। तो उस टाइम से फिर मैं सोने की स्थिति में अपने आप को बना ही नहीं पाया, मतलब फौरन चल पड़ा वहाँ से। 11 बजे चला और 3 बजे यहाँ आकर के पहुँच चुका हूँ। चलिए, तो ये अब देख पा रहे हैं। और यहाँ जो पुलिस रात में 10 बजे तक थी करीब करीब, और जो पुलिस दोपहर को आ गई थी, और पुलिस की तादाद के बारे में बताना मुश्किल है क्योंकि करीब करीब आधे किलोमीटर तक सिर्फ पुलिस थी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस। वो पुलिस वाले जब उन्हें लगा कि यहाँ किसान डट गए हैं, किसी भी सूरत में राकेश टिकैत या जिन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी, राकेश टिकैत थी, उन्हें यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाना शायद मुश्किल है। राकेश टिकैत से पहले जो भी पुलिस वालों की बात हुई होगी, लेकिन जब यहाँ किसानों ने मोर्चा संभाल लिया और जब लगा कि यूपी के जिले जिले से ट्रैक्टर्स दिल्ली की तरफ चल चुके हैं, तो शायद पुलिस को लगा कि ये वक्त सही नहीं है। और पुलिस के अधिकारी, ज़बरदस्त पुलिस बल जो पुलिस के जवान थे, उन सब के साथ धीरे धीरे अधिकारी यहाँ से चले गए। 2000 से ऊपर पुलिस के जवान थे और वो ऊपर चले गए। अब एक बार फिर से किसानों ने यहाँ मोर्चा संभाला। स्टेज पर यहाँ लोग, बहुत सारे लोग यहाँ सो रहे हैं और ये सब वो लोग हैं जो राकेश टिकैत के इर्द गिर्द इसलिए तैनात थे और लगातार थे कि कहीं पुलिस किसी तरह का बल प्रयोग न करे। तो एक तरह से कहें 2000-1500 जितने भी पुलिस वाले थे, उन 2000 पुलिस वालों के सामने मुट्ठी भर किसानों ने, जो उस वक्त यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर थे, हाँ मुट्ठी भर ही थे उस वक्त, उन किसानों ने अपने हौसले का परिचय दिया कि हम किसी भी ढंग से पुलिस को बल प्रयोग नहीं करने देंगे। और उसके बाद अपीलों का असर कि रात भर किसानों का आना। किसी और वीडियो में मैं आपको बाकी तस्वीरें दिखाऊंगा, जो रात में हुआ उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। रात में कैसे किसान यहाँ जगे रहे, बैठे रहे। राकेश टिकैत ने रात में भी मीडिया से बात की, वो भी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ये ख़त्म करता हूँ इन तस्वीरों के साथ। वो किसान जो मोटे तौर पर रात भर जगे रहे होंगे 3-3:30 बजे तक, वो कुछ सो रहे हैं और कुछ जो रात को आए हैं
वो आराम कर रहे हैं। सो क्या रहे हैं? आराम कर रहे हैं। सोना तो खुले आसमान के नीचे है, इतनी ठंड में आप सो सकते हैं।